हाँ, हेलो क्लासमेट। आज आप क्या पढ़िएगा? 12 पॉइंट का फर्स्ट सवाल है ना। तो आप लोग फर्स्ट सवाल पढ़ चुके हैं, है ना? आप लोग 1 नंबर सवाल पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा सवाल को ध्यान सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है? योग के बराबर। सवाल बोल क्या रहा है? ध्यान सुनिएगा, फिर से बार पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि दो वृत्त है। क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि दोनों का त्रिज्या दिया गया है। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर है। कहने का मतलब है कि जान रहे हैं कि दो वृत्त दिया है। क्या है? दो वृत्त दिया है। ठीक है, एगो तीसरा वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? एगो तीसरा वृत्त बनाना है। इन दोनों का परिधि को मिला करके, परिधि जान रहे हैं किसको बोल रहा है? इसको वृत्त की परिधि क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है, यही पार्ट है ना। यही ना परिधि। अब बोल रहा है कि छोटा कहने का मतलब है कि कुछ मतलब दिया है। ये कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। क्या दिया है? त्रिज्या। ये त्रिज्या दिया है। और ये कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर है ना दिया है। त्रिज्या तो दिया है। आप बोल रहा है कि दोनों वृत्त को एक वृत्त बनाइए। क्या करना है? एक वृत्त बनाइए। ठीक है, अब आप जानिए, जब दोनों वृत्त को मिलाएगा तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, है कि नहीं? वही एक बड़ा वृत्त बनाने के लिए बोल रहा है। तो बड़ा वृत्त जो बनेगा उसका क्या त्रिज्या होगा, वही पूछ रहा है। फिर से सवाल को पढ़ते ध्यान सुनिएगा। सवाल को समझिए। सवाल सब समझिएगा ना तो खुद आपको लगेगा कि सवाल इस तरह से बनेगा। ठीक है, जब तक सवाल न समझिएगा तो फिर लगेगा कि नहीं बनेगा सवाल को सबसे पहले मैथ का बात है कि आप सवाल को समझिए। सवाल क्या बोल रहा है? ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है उसके अनुसार ही आप सवाल बना सकते हैं। तो फिर से हम पढ़ रहे हैं। बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्या है, जो दो वृत्त यहाँ पर बना चुके हैं, उसका एगो दिया है कितना? 19 सेंटीमीटर। एगो दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों को मिलाकर, क्या बोल रहा है? दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कहने का मतलब ये दोनों वृत्त को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और बराबर में कौन बुला रहा है? इसको बुला रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमको त्रिज्या मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? इसमें त्रिज्या मानना पड़ेगा। इसमें त्रिज्या दिया गया है, इसमें त्रिज्या दिया गया है, तो इसमें त्रिज्या हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें त्रिज्या आप क्या मानेंगे? आर मानेंगे। बढ़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल बराबर क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है बोलिए तो? क्या दिया है? दो त्रिज्या दिया ना। दो त्रिज्या दिया है। क्या कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर और दूसरा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें बोला कौन सी गया? बोला गया कि दोनों वृत्तों का योग किसके बराबर होना चाहिए? ये बड़े वृत्त के बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे बड़े वृत्त बराबर दो छोटे वृत्तों का परिधि का योग, है ना। परिधि का योग ना बोला, तो लिखेंगे बड़े वृत्त। आप लोग इसको जानते हैं कि ये बड़ा वृत्त बनने करेगा जब दो वृत्त मिलाएगा, आपस में बड़ा ही नहीं बनेगा। कुछ भी चीज़ जो है दो को मिलाइए तो बड़ा ही बनेगा। तो बड़े वृत्त बराबर क्या होगा? दो छोटे वृत्त। बड़े वृत्त का परिधि बराबर दो
छोटे वृत्तों का परिधि, परिधि का योग, यही ना, ऐसे ही करना। आप बताइए। हाँ, तो बड़े वृत्त का परिधि, परिधि मतलब कहने का मतलब है कि तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता क्या है, बोले तो क्या होता है? 2 पाई आर। आर इसमें कौन सा लेना है? बड़ा वाला लेना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला वृत्त ना, तो बड़ा वाला आर लेना है, ठीक है। अरे यार यहाँ सवाल में चल रहा है, माने है उसको, ठीक है। तो आर बढ़िया बराबर दो वृत्त है ना, थोड़ा वाला दोनों का कौन सी होगा, बढ़िया 2 बार लिख दे इसको, बड़े क्या होगा, 2 बार होगा, 2 बार जुटा पड़ेगा 2 पाई आर प्लस एक बार और करना पड़ेगा ना, 2 छोटा वृत्त है ना, 2 पाई आर, ठीक है, हो गया ना, हुआ कि नहीं? ऐसा इसको 2 तरह का सवाल बना सकते हैं, या फिर इसको 2 तरह से सवाल इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें अगर कॉमन ले सकते कॉमन ले लीजिए, या फिर डायरेक्ट 1 धर लीजिए। सबसे इसमें सबसे बेहतर होता है कि कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्या लेना होगा, कॉमन। तो इसको सेम लिख दीजिए 2 पाई बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक सेकंड हम तो इसको मान लेते हैं, बड़े ये R2, ये R1, ये R2, ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक है। अब इस बोले ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इन दोनों में सेम कौन सी दिख रहा है आपको? 2 पाई, ये इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, लेकिन R तो दोनों अलग अलग है ना, इसका त्रिज्या, ये R का वैल्यू अलग है, ये R का वैल्यू अलग है कि नहीं, है कि नहीं? तो इसको 1 और 2 मान लिए थे, तो इसमें क्या है 2 पाई R, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है कि नहीं? 2 पाई इसमें भी इसमें है, तो 2 पाई कॉमन ले लिए, बचा क्या है इसमें? R बच गया, ये R बच गया, हुआ ना, इसमें क्या बचा? R2, ये ना बचा R2। अब देखिए, देखो यहाँ पर भी पाई 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, तो ऐसे इसमें कट जाता है, क्या होता है? कट जाता है, भाग हो जाता है, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? R, तो R लिख देंगे। अब R का वैल्यू यहाँ पे दिया है, R का वैल्यू 1 में कितना दिया है? 19 है ना, 19। R2 का वैल्यू कितना है? 9 सेंटीमीटर, प्लस है तो प्लस दिए और 9 सेंटीमीटर, यही ना है। तो बड़ी R का वैल्यू कितना निकल गया, बड़ी तो कितना हो गया? 20 8 28, ये हो गया 28 सेंटीमीटर, ये R का वैल्यू है। हाँ, सबसे सिंपल वाला ये 1 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में बहुत कम पूछा जाता है, 1 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, आप जानते हैं कि जब ये आपको सवाल याद, हाँ सवाल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। कि जब 2 को पूछा गया परिधि है, तो दोनों का त्रिज्या का मान जोड़ देना, बराबर आ गया, ठीक है। चलिए उतारिए, 2 वृत्त बनाइए और उसको बराबर में लिखिए तीसरा वृत्त, ठीक है, बनाइए इसको, बनाइए। तो बाद दूसरा नंबर सवाल जो है ना, पढ़िए तो पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल पढ़िए, पढ़ लिए? हाँ, नहीं बोले पढ़े, बोले हाँ, तो हम पढ़ते हैं और सुनिए ध्यान से। बोल रहा है सवाल में, बोल क्या रहा है, ध्यान से बोला कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है? 2 त्रिज्या दिया गया, ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जो बोले इन दोनों का क्षेत्रफलों को मिला करके इसके योग के बराबर होगा। यानी 2 क्या कर रहा है, 2 वृत्त को मिला रहा है, ठीक है, और उसमें दोनों का त्रिज्या दिया गया। अब जो दोनों त्रिज्या मतलब मिलेगा तो वृत्त अब जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या पूछ रहा है, वही क्या रहा है। तो हमको लिखना है, क्या लिखना है? दिया है त्रिज्या बराबर
क्या दिया बोले तो? 2 दिया ना, कितना कितना दिया बोले तो? 8 सेंटीमीटर। R1 ले लेते हैं इसको। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। R1 8 सेंटीमीटर है, हाँ 8 सेंटीमीटर। और दूसरा ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यस उसके बाद पूछा जी यार, क्षेत्रफल। अच्छा बड़ा वाला त्रिज्या पूछा गया ना, क्या बड़ा वाला त्रिज्या पूछा गया है ना, मतलब कहने का मतलब दूसरा त्रिज्या, ठीक है। कि जब हम दोनों को जोड़ के नया बनाएंगे तो बड़ा वृत्त बनेगा, तो इसका बड़ा त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। इसका पूछा गया। तो अब यहाँ से चलते हैं, जो है ना आप यहीं पे लिखिएगा, ठीक है। जो यहीं पे लिखेगा। अब यहाँ पर लिखने के बाद आप जानते हैं यहाँ पे प्रश्नावली लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? प्रश्नावली, ठीक है। अब उसके बाद चलेगा, अब क्या बोला गया था? 2 वृत्तों को मिलाएगा, क्या मिलाएगा ना, तो एक देखो बड़ा वृत्त बनेगा। कहने का मतलब है 2 वृत्त मिल रहा था, जो वैसे अलग अलग त्रिज्या दिया गया था। एक का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया था, और एक का कितना दिया गया था? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो दोनों को मिला करके एक नया बनाना था। क्या करना था? एक दोनों नया बनाना था। नया बनाने पर इसका त्रिज्या पूछा, इसका त्रिज्या कितना होगा? तो इसका त्रिज्या हम मान लिए, क्या मान लिए? R, ठीक है, बड़ी R मान लिए। तो यहाँ से चलेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, हाँ क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये ना 2 छोटे वृत्त, 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, तो इसमें सिर्फ मान लेना, हमको R का मान अलग लेना है। बोलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होता है वृत्त का? आप बोलिए राहो, क्या नाम है? वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है? क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? आप बोलिए रवि। भाई लगता है कि जो है ना पाई R, तो R इसमें कौन सा लेना है? बड़ी का लेना है, इसको माने ना पाई R स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये छोटे छोटे मतलब इसमें माने थे ना, ये 1 माने थे, ये 2 माने थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पाई R स्क्वायर, ये 1 होगा, और फिर प्लस में पाई R स्क्वायर, ये 2 होगा, है ना। तो इसमें क्या करना है हमको? इसमें कॉमन लेना है, किसको? इसको तो सेम रहने देना है, पाई और बड़ी R स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसमें कॉमन क्या लेना है हमको? पाई लेना है ना। पाई अलग है, पाई दोनों का एक ही मान होगा, लेकिन R का अलग अलग मान दिया गया है कि नहीं। तो अब इसमें क्या बचेगा? R स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई खत्म हो जाता है, तो इसको आप पूरे भी लिख सकते हैं 5/7, 5/7, मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उससे बेहतर है कि फॉर्मूले में इसको सोच कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ क्या बचा? R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू 8 है ना, 8 पे स्क्वायर। R2 का वैल्यू कितना है? 6 है स्क्वायर। आप क्या कीजिएगा? R को जो है ना अभी रहने दीजिए, R स्क्वायर यहाँ पर रहने दीजिए। अब इसको स्क्वायर को बाहर कीजिए, इसको कितना हो जाएगा? स्क्वायर कीजिएगा तो 64 डैडी 64 72 बोल रहा है, ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 36, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। सवाल छोटे था लेकिन हम आधे दूर से बनाना स्टार्ट किए। तो R स्क्वायर क्या लिखिएगा? R स्क्वायर, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100
100 तो हो गया 100। अब आर खाली रहने देंगे और स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे। जब आर को इसी तरफ ने दिया, स्क्वायर को ले गए इस तरफ, तो स्क्वायर इस तरफ में किसमें हो गया, रूट में। अब आर का वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो यानी कहने का मतलब है इसका वैल्यू, ये त्रिज्या जब बड़ा त्रिज्या बना, कहने का मतलब है कि जब ये दो मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त मिलाया और एक वृत्त लिया, 2 वृत्त लिया, एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और दूसरा 6 सेंटीमीटर वृत्त है। दोनों को क्या किया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मिक्स किया ना, वो बड़ा वृत्त बना, क्या बना, बड़ा वृत्त। तो बड़ा जब वृत्त बना था उसको हम मान माने थे, क्या आर मान लिए थे, और जिसका सोल्व करने के बाद क्या निकला 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, दोनों से बड़ा है कि नहीं, कहीं त्रिज्या तो वैसे बड़ा है, दोनों से त्रिज्या बड़ा, ठीक है। तो इसको भरिए एक बार, उतारिए।